नताशिया फुलगर का पागलपन। जबकि एग्नेस बहुत हैरान थी, कबीले फुलगर में एक घटना घट रही थी। हेलेना, प्रिय, मुझे बताओ, तुम मेरे बेटे को कहाँ ले जा रही हो? टू। हेलेना बहुत हकलाती रही। विक्टोरिया अब डरावनी थी। नताशिया आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराए, जैसे कि उसकी बहन से अपेक्षा थी। फुलगर परिवार के जीन आखिरकार पेड़ से दूर नहीं गिरे। कहने की जरूरत नहीं है। विक्टोरिया अब हेलेना को जो लुक दे रही थी, उससे वह काफी खुश थी। लेकिन इसके अलावा उसे इस झंझट को सुलझाने और अपनी प्यारी बहन से बात करने की जरूरत थी। हेलेना, चले जाओ। दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। अरे नहीं, तुम नहीं जा रहे हो। विक्टोरिया ने नताशिया की ओर देखा, और नताशिया की गंभीर निगाह देखकर वह थोड़ा घबरा गई। वह नजर वैसी नहीं थी जैसे नताशिया हमेशा उसे देखती थी। ये एक काउंटेस की नजर थी जो अपने अधीनस्थ को देख रही थी। हेलेना, चले जाओ। हाँ, हाँ। हेलेना जल्दी से चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ, तो नताशिया का स्वर नर्म हो गया और उसने पूछा, क्या आप अपने बेटे को एक आदमी की तरह प्यार करते हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। भगवान के लिए, मूर्ख मत बनो। तुमने सुना कि मैंने क्या कहा, और ऐसा नहीं है कि यह कल्पनीय है। कितनी महिला पिशाचों ने सिर्फ एक आदर्श पति बनाने के लिए बच्चे पैदा नहीं किए हैं। मैंने पहले ही संख्या की गिनती खो दी है। एक अमर जाति के रूप में, उनकी सामान्य की भावना पूरी तरह से अलग है। एक ऐसे पति के लिए समझौता करने के बजाय जो उन्हें कभी भी पूरी तरह से प्यार नहीं कर सकता, एक मादा पिशाच अक्सर एक बच्चे का पालन पोषण करती थी और उस बच्चे को अपने लिए आदर्श पति के रूप में ढालती थी। ऐसी ही स्थिति तब होती है जब एक महिला पिशाच ने भविष्य में उसे अपना आदर्श पति बनाने के लिए एक बच्चे पिशाच को गोद लिया था। लेकिन अक्सर कहा जाता था कि बच्चे में आवश्यक प्रतिभा का अभाव था, जो राजनीतिक और कबीले के दृष्टिकोण से बुरा था। यदि महिला अपने बच्चे से विवाह करती है, तो वंश मजबूत और पवित्र रहता है, और इसके अलावा उन्हें वही आदर्श पति मिलेगा जो उन्होंने शुरू से बनाया था। अनजान पुरुषों से निराश होने के बजाय आइए एक आदर्श मनुष्य का निर्माण करें। और हर कोई हमेशा खुशी से रहता था। एक विशिष्ट कहानी, एक घिसी पिटी कहानी जिसे नताशिया और विक्टोरिया जैसी बूढ़ी महिलाएं जानती थीं। इस वजह से नताशिया ने विक्टोरिया से हिकारत से बात की। डॉट डॉट डॉट। मजेदार तथ्य, ये वही कहानी थी जो स्केच ने अपनी सबसे बड़ी बेटी सिएना को सुझाई थी जब विक्टर पहली बार नाइटिंगेल आया था। हालांकि स्केच उस समय इंसानों के बारे में बात कर रही थी, पिशाचों के बारे में नहीं, या अपने बच्चे को पैदा करने और अपने बच्चे से शादी करने के बारे में नहीं। मनुष्यों के विपरीत, नाइटिंगेल के आसपास पिशाच बच्चों को देखना अपेक्षाकृत दुर्लभ अवसर था। दीर्घजीवी जाति के रूप में, उनके मुश्किल से ही अधिक बच्चे होते हैं। कॉमा डॉट डॉट डॉट। चुप्पी क्यों? मेरे सवाल का जवाब दो। विक्टोरिया ने आह भरी और कठिन चेहरे के साथ बोली, मैं अपने बेटे को उस तरह पसंद नहीं करता। तो फिर आप उसके प्रति इतने जुनूनी क्यों हैं? ये जुनून एक माँ द्वारा अपने बच्चे को देने से कहीं अधिक बड़ा है। वह मेरा बेटा है, मुझे पता है। और नताशिया ने उसी सपाट स्वर में बात जारी रखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देखो, ये जटिल है, ठीक है। विक्टोरिया ने ऐसे लहजे में बात की जैसे वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन नताशिया ने इसे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया और बोली, कृपया इसे मेरे लिए सरल बनाएं, मेरे पास समय है। अपनी बहन का चेहरा देखकर विक्टोरिया समझ गई कि नताशिया इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। और आप कैसे हैं? जब आपका बच्चा पैदा होगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनके बारे में चिंतित नहीं होंगे? जब वह किसी और को पसंद करने लगे और आपको अकेला छोड़ दे तो आप क्या करेंगे? जब नताशिया ने उसे विषय बदलने की कोशिश करते देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। विषय को मत बदलो, मेरे सवाल का जवाब दो। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन आप मेरा उत्तर देंगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सरल। अगर मेरा कोई लड़का होगा, तो मैं उसे मजबूत बनने और कबीले की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। अगर मेरी कोई लड़की होगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, लेकिन भविष्य में वह मेरे पति की पत्नी बनेगी। विक्टोरिया ने आश्चर्य से अपनी बहन की ओर देखा। क्या आप अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या तुम मेरे साथ राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हो?
विक्टोरिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे दोनों जानते थे कि वह इसके बारे में सोच रही थी। विक्टोरिया, मेरी बहन, मैं क्या बकवास हूँ, एक पागल औरत। नताशिया को अपने सिर में एक नस उभरती हुई महसूस हुई। वह पागल नहीं थी, शायद थोड़ा सा, लेकिन पूरी तरह से पागल नहीं। एक दयालु महिला की तरह उसने अपनी बहन को सुधारा। मैं एक कबीले का नेता हूँ, मैं एक काउंटेस हूँ, और सबसे बढ़कर मैं एक ऐसी महिला हूँ जो अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती है। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी और उन्हें मजबूत बनाऊंगी, लेकिन अगर वह लड़की है, तो मैं अपनी बेटी के मेरे पति के साथ जुड़ने की संभावना हमेशा खुली रखूंगी। द रीजन, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। विक्टर कौन है? मुझे जवाब दें। विक्टोरिया ने विक्टर के बारे में सोचा, और उसने कहा, वह इतिहास में सबसे कम उम्र का वैम्पायर काउंट है। इतना ही नहीं, वह एक अच्छा आदमी है। वह आदमी था जिस पर मेरी बेटी और मैंने दिल से भरोसा किया था। मुझे पूरा यकीन है कि चाहे उसकी भावी पत्नी या पत्नियां कुछ भी हों, उसका वह हिस्सा कभी नहीं बदलेगा। वह नहीं बदलेगा, और व्लाद की तरह बनो। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। एक माँ के रूप में जो अपनी बेटियों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती है, और एक कबीले नेता के रूप में जो मेरे कबीले की भलाई का ख्याल रखती है, मैंने फैसला किया है कि अगर मेरी एक बेटी है, तो मेरी बेटी के लिए प्रवेश के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, स्वयं उसके पिता के साथ एक रिश्ता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कृत्य मेरे वंश की वंशावली को मजबूत करेगा। ये कृत्य मेरी बेटी की रक्षा करेगा और भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मेरी बेटी मेरी तरह नहीं होगी। वह गलत और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से पीड़ित नहीं होगी, और उसका दिल तोड़ने वाला कोई अनजान आदमी नहीं होगा। विक्टोरिया ने अपनी बहन द्वारा कही गई हर बात पर पूरी तरह से आघात व्यक्त किया, और यह सोचने के लिए कि उसने पहले से ही भविष्य की इतनी दूर की योजना बना ली है। इसे तार्किक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने पर, उसकी बहन ने जो कहा वह वास्तव में समझ में आता है। इस कार्रवाई से, जैसा कि उन्होंने कहा, हमारा कबीला हमेशा मजबूत और एकजुट रहेगा, और भविष्य में हमारा वंश बहुत मजबूत होगा। आखिरकार पूर्वज का खून अगली पीढ़ी को बहुत बढ़ावा देगा, और मेरे जैसा असफल व्यक्ति शायद उस भविष्य में पैदा नहीं होगा। विक्टोरिया को कोई कमियां नजर नहीं आईं, और वह जानती थी कि अगर यह कोई अन्य कबीले का नेता होता, तो वे भी ऐसा ही करते। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। प्रशिक्षण अच्छा है, मैं स्केथेज के दृष्टिकोण से इनकार नहीं करता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नताशिया ने आह भरी और बेहतर ढंग से समझाया। स्केथेज का मानना है कि प्रशिक्षण के साथ कुछ भी संभव है, और मैं उस दृष्टिकोण से इनकार नहीं करता। लेकिन प्रतिभा के बिना वह प्रयास बेकार है। स्केथेज ने आज जो कुछ भी हासिल किया है वह केवल अपनी प्रतिभा, इच्छाशक्ति और अनुभव के कारण हासिल किया है। भाग्य भी एक कारक था। आखिरकार उसने उस समय को पकड़ लिया जब मानवता सबसे अधिक प्रगति कर रही थी। हर किसी के पास वह इच्छाशक्ति, वह भाग्य और वह प्रतिभा नहीं होगी। समय बदल रहा है, हर चीज अधिक खतरनाक होती जा रही है, और हमें इस संभावना पर अंकुश लगाने की जरूरत है कि हमारे भावी वंशज इस खतरे को संभालने में असमर्थ हो सकते हैं। अगर मेरी एक बेटी है, और मेरी इस भावी बेटी की एक और बेटी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती यथासंभव प्रतिभाशाली हो। यही वह मानसिकता थी जिसके कारण नताशिया ने साशा के पिता का अपहरण कर लिया। जब उसने किसी को इतनी उच्च रक्षा प्रतिभा वाले व्यक्ति को देखा, तो उसने तुरंत उस आदमी का इस्तेमाल किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? साशा का जन्म बिजली गिरने से प्रतिरक्षित शरीर के साथ हुआ था। प्रभावी ढंग से नताशिया ने अपने कबीले की शक्ति की कमजोरी को समाप्त कर दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है, मैं इस पर आपसे सहमत हूँ, आप गलत नहीं हैं, लेकिन क्या शुरू से ही बच्चे के भाग्य को निर्धारित करना गलत नहीं है? नताशिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या तुम बूढ़े हो रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षित करूंगा, और मैं उनके अपने पिता के साथ भविष्य के रिश्ते के लिए दरवाजा खुला छोड़ दूंगा। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी भावी बेटी कौन सी महिला बनेगी। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। ओह, लेकिन क्या विक्टर इसे स्वीकार करेगा? अभी नहीं, लेकिन भविष्य में। शायद कोई भी 2000 साल तक जीवित नहीं रहता और वैसा ही रहता है,
समय बीतने के साथ व्यक्ति बदल जाता है। अब हम जो लोग हैं वे वही लोग नहीं हैं जो हम 1700 साल पहले थे, ठीक है, मेरी बहन। विक्टोरिया का चेहरा काला पड़ गया, और वह अपनी बहन से पूरी तरह सहमत होते हुए सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। विक्टोरिया का चेहरा काला पड़ गया, और वह अपनी बहन से पूरी तरह सहमत हुई, सिर हिलाए बिना नहीं रह गई। आइए इस विषय को एक तरफ छोड़ दें। अंत में, ये सिर्फ भविष्य के लिए एक विचार है। मैं भविष्य में, निकट भविष्य में बच्चा पैदा करने की योजना नहीं बना रही हूँ। इसके बजाय मैं कम से कम अगले 1000 साल तक अपने पति के साथ हूँ, जुदाई करना और मौज मस्ती करना चाहता हूँ, मेरे बच्चा होने से पहले। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया से ही नतासिया के शरीर में समाहरण लगी। अरे नहीं, वह अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। उसके पास अभी भी उसे कुछ पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, और अगर उसके वर्तमान पति ने उसे स्वीकार कर लिया, तो वह पूरा आनंद लेगी। वह कम से कम 1000 साल तक खुश रहना चाहती थी। इसके बाद वह इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक कबीले के नेता और एक अनुभवी महिला के रूप में, उसे इस घटना के बारे में, भविष्य के बारे में बताया जाना चाहिए, और एक कबीले के नेता के रूप में, उसे हमेशा के लिए अपने कबीले और भावी वंश के लिए सबसे अच्छे भविष्य का लक्ष्य रखना चाहिए। जब विक्टोरिया ने अपनी बहन के मुंह से पूरी बातें सुनी तो आखिरकार कई वर्षों से उसका कोई दोस्त नहीं था, और इससे कोई फायदा नहीं हुआ कि उसकी बहन उसकी और विक्टर के बीच जो उसके बारे में कुछ हुआ, डंगे मारती रही। रुको, विक्टोरिया ने नतासिया को विश्वास से देखा। अब ये सब समझ में आ गया। नतासिया, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी की बेटी में लालच की सोच रही हो? विक्टोरिया ने नतासिया की ओर से यह आरोप लगाया। वह एक वकील की तरह था जिसमें एक दुखद अपराधी के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे। आरा, तुमने ध्यान दिया? फील करने के बजाय नताशिया बस मोटिवेशनल पर मुस्कुराती है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये वास्तव में सच है क्योंकि आप ही हैं कि मैं ये कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं किसी अन्य महिला के साथ अपने पति के करीब आ रही हूँ? वह खिंचकर तिरस्कर भाषा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? आप इन असल में शैतान हैं। हो, मैं जो कह रहा हूँ वह यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को जबरदस्त तरीके से चो दे। बेशक, मैं रुका रहूं। अंत में उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, और उत्तेजना की एक लहर उसके शरीर में दौड़ने से नहीं रुकी। विक्टोरिया ने चौंक कर अपनी विचित्र बहन की ओर देखा और सोचा कि उसके पास नापाक योजनाएं हैं। क्या आप उस आदमी को पूरा फुलगर कबीला देने की सोच रहे हैं? अरे, ये क्या साफ नहीं है? जब विक्टोरिया ने अपनी बहन की बेजान तस्वीरें देखी तो वह थोड़ा घबरा गई। नतासिया अपनी कुर्सी से उठी और शांति से विक्टोरिया की ओर चल दी। मेरे पति ने मुझे साधारण आदेश दिए और मुझे वे आदेश आज भी याद हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टोरिया ने निगल लिया और थोड़ा दूर खींच लिया, लेकिन जल्द ही उसकी पीठ उसके पीछे की दीवार से टकरा गई और वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई। वह बस अपनी बहन की पागल, बेजान आंखों को देख सकती थी। मैं अपने पति की हूँ, और मेरे पति मेरे हैं। इसलिए, मैं अपने लिए सभी महत्वपूर्ण चीजें उन्हें दे दूंगी, और मैं उनके दिल का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी कबीले नेता, एक अच्छी माँ बनूंगी, और एक अच्छी महिला। एक अच्छी पत्नी के रूप में, मुझे अपने पति के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एक अच्छे कबीले नेता के रूप में, मुझे अपने कबीले के भविष्य के बारे में और एक अच्छी माँ और पत्नी के रूप में सोचना चाहिए। मुझे अपनी बेटी के भविष्य और अपने पति की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी प्यारी बहन, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसने धीरे से विक्टोरिया के चेहरे को छुआ। तुम मेरे पति की प्रेमिका बनोगी, और तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा होगा। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह अल्पविराम। नतीजतन, ये स्वाभाविक है कि मेरे पेट से, मेरी बेटी के पेट से और आपके पेट से पैदा हुई सभी महिलाएं भी मेरे पति की पत्नी होंगी। सही। विक्टोरिया अपने नितंब के बल फर्श पर गिर पड़ी और बड़ी बड़ी आंखें करके उसने कहा, सी पागल, तुम पूरी तरह से पागल हो। मुझे तुम्हारा पति भी पसंद नहीं है। आरा, तो तुम उसे पसंद नहीं करती। तो कोई बात नहीं। नताशिया की बेजान आंखें गायब हो गईं और वह अपने सामान्य स्वरूप में लौट आई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है,
तो करने को कुछ नहीं है, ठीक है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई राक्षस हूँ? मेरा मतलब तुमसे है, ठीक है? यह मेरी सबसे गहरी इच्छा है, और केवल आप ही इसे जानते हैं। चलो इसे इसी तरह बनाए रखें, बहन। नताशिया की बेजान आंखें, उसकी हल्की मुस्कान के साथ, विक्टोरिया के लिए एक भयानक दृश्य था। हाँ, हाँ, वह बस सहमत हो सकती है। फो, ये चाहते हुए भी मैं किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति मुझसे नफरत करे। वह अपने डर को अपने तक छुपाते हुए मीठी हंसी हंसने लगी। नताशिया को किसी अज्ञात दुश्मन का डर नहीं था। उसे डर था कि विक्टर उससे नफरत करने लगेगा, और यह कुछ ऐसा था जो वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी। इस वजह से उसकी वास्तविक इच्छा से पूरी तरह पागल होने के बावजूद, इस डर ने उसके कार्यों को नियंत्रित रखा। वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे विक्टर को उससे नफरत हो, और अपने भावी बच्चों या अपनी बहन को कुछ ऐसा बनने के लिए मजबूर कर रही है जो वे नहीं चाहते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह संभावित नफरत की श्रेणी में आता था। वह अपने पति के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी, और उसके पास उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय था। विक्टोरिया ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। तुम बिल्कुल पागल हो बहन। वह यथासंभव ईमानदारी से बात करती थी। अल्पविराम डॉट 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 नहीं, मैं इसे पागलपन नहीं मानता। तो वो क्या है? प्यार। नताशिया ने अपने हाथों को एक साथ बंद कर लिया और ऐसा कहा मानो किसी छोटे, कामुक जानवर को पकड़ रही हो, जबकि उसके खून से लाल हो रही थी। न चाहते हुए भी, विक्टोरिया उन साधारण राक्षसों से नताशिया की भावनाओं का आघात महसूस कर सकती थी। मैं इस प्यार की देखभाल के लिए हर संभव और अप्रभावी प्रयास करूंगा। विक्टोरिया को समझ नहीं आया कि जब उसने देखा कि नताशिया कैसी दिख रही है तो उसने कैसे प्रतिक्रिया दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में कोई अदृश्य चीज है, और केवल वही उसे देख सकती है। मेरे पति ने मुझे कुछ अनमोल चीज दी, जिसकी मैं हमेशा से तलाश करती थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बंद कर लिया और उस चीज को अपने दिल में रख लिया। मैं इसकी रक्षा करूंगा और उन सभी को मार डालूंगा जो इस प्यार को खतरे में डालते हैं। नताशिया की रिक्त पिपासा को महसूस करते हुए विक्टोरिया ने जोर से निगल लिया। उसे यह महसूस हुआ कि कहीं भी कोई भी चीज अधिक मजबूत थी। ये एक तेज, घातक रक्तपिपासु था जो खोजने वाली हर चीज को मार्मिक दृष्टि से घटित हुआ था। लेकिन मैं इस प्यार को अपने एकमात्र परिवार के साथ भी साझा करना चाहता हूँ। नताशिया की हॉरर एक्सप्रेशन जनरल हो गई और उसके चेहरे पर एक मेडिकल वाली मुस्कान आ गई। विक्टोरिया तंग आ गया था। वह अपनी बहन के द्विध्रुवीय डेनमार्क से निक्षेप नहीं मिला। बहन, 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 जब विक्टर ने मुझे पकड़ा था। रुको, मैं ये सिद्धांत नहीं चाहता। आहा। वह अपने हाथ अपने सिर पर रख के लिए और चिल्लाने लगी। अब उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वह अभी भी ये अश्लील बातें नहीं चाहता था। शायद बाद में। फो, नताशिया फॉक्स की तरह की हंसी और उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। वैसे भी, अब मुझे यह उपदेश की बारी है कि आप अपने पुत्रों के प्रति आस्किट क्यों हैं। वैसे भी, अब मुझे यह उपदेश की बारी है कि आप अपने पुत्रों के प्रति आस्किट क्यों हैं। उनके आस पास के लोग छा गए और विक्टोरिया ने अपनी बहन की ओर देखा। वह उद्यम से बहुत भरी है। जब उसकी बहन ने उसे उसका सबसे छिपा राजा बताया तो वह चुप नहीं रह गया। तात्सुया मेरा खून, मेरा बेटा और मेरी आशा है। ओया, ये सामग्री N0V पाउंड एल्बन से ली गई है। मेरे विपरीत, जो एक गठबंधन व्यक्ति है जो हमारे परिवार से लाइटनिंग विरासत में नहीं मिला है, वह एक जीनियस लड़का है जो हमारे परिवार से लाइटनिंग और अपने पिता की शक्तियों से विरासत में नहीं मिला है। नताशिया का चेहरा काला पड़ गया। वह समस्या फिर से। इसमें कहा जा सकता है कि विक्टोरिया, उसकी पत्नी की बहन, के जीवन में सभी मंगेतर शामिल थे क्योंकि उसे कबीले फुलगर से लाइटनिंग विरासत में नहीं मिला था। वह पिशाचों के बीच एक अनोखा जीव था। एक ऐसा जीव जो उसके माता पिता से किसी भी प्रकार की शक्ति विरासत में नहीं मिला था। उसके पास बस दर्शन, पिशाच शक्तियां थी, और बस इतनी ही। पिशाच जीव विज्ञान ने सुझाव दिया कि सभी कुलों की शक्ति को जागृत किया जाएगा और उनके पिता और माता की प्रतिभा को विरासत में प्राप्त किया जाएगा। फिर भी, विक्टोरिया के एक्सेसिएंट ने ये साबित कर दिया कि ज्यादातर समय ये 100% सच नहीं था। उसे फुलगर कबीले से बिजली की शक्ति विरासत में नहीं मिली।
उसके ऊपरी शरीर की विरासत के साथ वैम्पायर काउंटी कबीले का कोई व्यक्ति नहीं मिला। एक सामान्य अवसर पर उसे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मुझे होना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से वह पास नहीं है। और उस समय मेरी माँ के लिए एक बड़ी समस्या थी, यहाँ तक कि यह विक्टोरिया तक बढ़ गई थी को कबीले फुलगर से बाहर निकाल दिया गया। मैं चाहता हूँ कि उसका भविष्य सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे जैसा बने, न कि उसकी वजह से मैं उसका बहुत बड़ा योगदान करता हूँ। जब भी कोई उसके पास जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई फायदा उठा रहा है। विक्टोरिया चिप्स था और उसने कुछ और नहीं कहा, ये दिखाते हुए कि उसने समझाना समाप्त कर दिया है। उनके आस पास एक और संदिग्ध को छोड़ दिया गया और नतासिया ने कुछ भी नहीं करने के अलावा निंदा की। बहन, तुम जो कर रही हो वो मेरी चाहत से भी बदतर है। अल्पविराम डॉट 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 मुझे पता है, आप उसके साथ एक विकल्प की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये वह नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह मेरा रिप्लेसमेंट नहीं है। वह मेरा प्यारा बेटा है। नताशिया ने अपनी उंगली पर रखी हुई फिर से भारी हो गई। उसे अब भारी सिरदर्द महसूस हो रहा था। ये तो बुरा हुआ। उसे ये भी समझ नहीं आता कि वह जो कर रही है वह गलत है। अपने बच्चे से उम्मीदें रखना सामान्य बात है, लेकिन उसे उस चीज को हासिल करने के लिए अपना विकल्प मानना जो आपने अपने जीवन में कभी हासिल नहीं किया, बिल्कुल गलत है। नताशिया को समस्या समझ में आ गई। वास्तव में समस्या बिल्कुल स्पष्ट थी। ये वही समस्या थी जिसने विक्टोरिया को वर्षों तक परेशान किया था। कबीले फुलगर की शक्ति के बिना पैदा होने और मेरी माँ की मंजूरी के बिना उसने खुद का एक बड़ा परिसर हासिल कर लिया है, और वह अपने वर्तमान गुणों को भी नहीं देख सकती है। नताशिया अपने प्रति ईमानदार थी। वह उस साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकी जिसे विक्टोरिया ने खुद शून्य से बनाया था। वह उतनी सक्षम नहीं थी। नताशिया समझ गई कि कबीले फुलगर ने केवल अपनी पूर्व ताकत हासिल की है और विक्टोरिया के कारण तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, उसकी उपस्थिति से मदद मिली। वह अच्छी तरह से जानी जाती थी और इसने लोगों को फुलगर कबीले पर फिर से भरोसा दिलाया। लेकिन भले ही नताशिया वापस नहीं आई, विक्टोरिया फुलगर कबीले का पुनर्निर्माण करने में सक्षम थी। व्यवसाय प्रबंधन और एक नेता होने की उनकी प्रतिभा खुद नताशिया से भी आगे निकल सकती है। रुको, क्या मुझे अपनी प्यारी बहन को रूबी की योजना में शामिल नहीं करना चाहिए? रूबी की भविष्य की योजना के बारे में सोचते हुए नताशिया की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। यह एकदम सही है। यदि वह भाग लेती है तो मेरे पति द्वारा उसे चोदने और उसके पूरे अंदर अपने बीजों को भरने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इससे भी बेहतर, उसके प्यार में पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। और इसके साथ ही मैं अपने पूरे परिवार को उसके नियंत्रण में रख लूंगा। फो 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 फो। लेकिन उससे पहले मुझे उसे उसकी हीन भावना से बाहर निकालना होगा। वह एक अद्भुत महिला है और उन्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये तय हो गया है। आप मेरे साथ हिम कबीले में चले गए। नताशिया ने विक्टोरिया की बाह पकड़ ली और उसे खींचने लगी। अल्पविराम डॉट 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 हाँ फिर विक्टोरिया अपनी पागल बहन के पागल विचारों के साथ नहीं रह सकी। रुको, तुम मुझे स्नोक्लान में क्यों ले जा रहे हो? उसने अपनी बहन की पकड़ से भागने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सकी। धिक्कार है गोरिल्ला, वह इतनी मजबूत क्यों है? मेरे पति वहां होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टोरिया को महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ में कपकपी दौड़ रही है और उसके दिमाग में एक छवि कौंध गई। वह लाल बत्ती वाले कमरे में बिस्तर से बंधी हुई, पूरी तरह से नग्न थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और वह पूरी तरह से असहाय थी। वह कुछ नहीं कर सकी। जल्द ही उसने एक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। फो फो फो, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा मेमना पकड़ा है मेरे पति। यह उसकी बहन की आवाज थी। मम्मा हम्मा। विक्टोरिया यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश में पागलों की तरह इधर उधर छटपटाने लगी। फिर आखिरकार उसने ऊपर देखा और पिशाचों को पकड़ने के लिए बनी मजबूत जंजीरें देखी। उसने भागने की कोशिश तभी बंद की जब उसे लगा कि कोई उसके पैरों को छू रहा है। वास्तव में एक सुंदर छोटा मेमना। विक्टोरिया ने आवाज के मालिक की ओर से एक भारी आदमी को देखा, पूरी तरह से नग्न। उसका शरीर सुडौल था, उसका चेहरा और भी अधिक सुडौल था, और उसकी नालें उसे परपीड़क दृष्टि से देख रही थी।
एक ऐसा नजारा जिसने विक्टोरिया को झकझोर कर रख दिया। वह आदमी अपने समर्थकों को लाठी लगा और धीरे 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 एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच रहा था। वह सहम गया था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन ने उसे यही जगह दी है, इसलिए उसने उसे धोखा दिया है। और सबसे बड़ा, वह उचक थी। नहीं, मैं इस रोमांच के आगे झुकूंगा। भयानक स्थिति, विक्टोरिया संघर्ष करने लगी। क्या बक्सा है? नताशिया ने अपनी बहन को उलझन में देखा, जो एक मुर्गे की तरह रही थी जो अपना दिमाग खोखला था। आह, दर्द सहना बंद करो, बहन। कभी नहीं। क्लैन फुलगर के कार्यालय में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। एक भ्रम ने बटलर जेफ लाकिन का ध्यान आकर्षित किया, जो फुलगर परिवार के पूर्व बटलर और एक बेहद वफादार व्यक्ति थे, और यह महसूस हुआ कि कुछ समानता हो सकती है। उन्होंने साशा को फोन करने का निर्णय लिया, जो लाइब्रेरी में था। द अल्टीमेट येंडेरे। जब विक्टर लियोना के साथ चट्टान से नीचे आया तो उसने जो पहली चीज देखी, वह एक सफेद रंग की थी, जिसे उसने महसूस किया और उसके पूरे शरीर को सूंघने लगा। लेकिन इससे पहले कि विक्टर इस रणनीतिक रॉकेट के बालों को सहला सके, डिजाइन ऐसे ही रुक गया जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया हो और बोला हो, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह गंध। उसने ऊपर देखा और कहा, एक प्यारा कुत्ता, वॉलेट की बेहद खतरनाक से अनोखा तरीका। हाँ, मैं भी हूँ, जोंक लियोना ने टास्कर कहा। वायलट ने तेजी से अपना सिर घुमाया और अपने बगल वाली लड़की की ओर देखा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या? मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ कहाँ जाता हूँ? वह विलायती सी हवेली है। जब वायलट ने लियोना से बचपन की दोस्त शब्द सुना तो उसके दिमाग में एक नस उभर आई। महिला स्पष्ट रूप से उसे ललकार रही थी। लियोना और वायलट की आंखों से दो बिजली के बोल्ट निकले और बीच हवा में डूब गए। अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ की स्थिति के बावजूद विक्टर ये सब चकित दृष्टि से देख रहा था, जबकि उसने वायलट को सहलाया, जिसने उसके पास ऐसी पकड़ रखी थी जैसे वह डांट वाला हो या कुछ और हो। विक, आप जानते हैं कि गैर कबीले के सदस्य यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, विशेष रूप से एग्नेस केरी रिकॉर्ड से पहले, विक्टर बोला। मुझे पता है, चिंता मत करो। लियोना किसी को अनुमति नहीं देगी। मैं इसका समर्थन कर सकता हूँ। एग्नेस के शब्दों में कहा गया है कि वह जो देख रही थी और उसे थोड़ी सी चाहत महसूस हुई कि वह उस महिला के साथ दृढ़ लग रही थी। एग्नेस के नीचे के बिस्तर को देखते हुए विक्टर को अपने दिल में हल्की सी पीड़ा महसूस हुई, एक बुरी भावना जिसे उसने तुरंत खत्म कर दिया। वह जानता है कि वह उस भावना की गहराई तक नहीं जा सकता। आखिरकार, उसने वही कहा था जिसने महिला निर्णय लेने के लिए कहा था। जाहिर है, आपने फैसला ले लिया है। हाँ, एग्नेस धीरे से बोली और जारी। आप अच्छे समय पर आ गए। क्या हम यह अनुष्ठान पूरा करेंगे? विक्टर की प्रतिक्रिया से एग्नेस को केवल शयनशैले ही मिली। एक किशोरी जो हमेशा के लिए लग रही थी। किसी कारण से, उसे लगा कि विक्टर उसे नीली आंखों से देख रहा है जो वास्तव में उसके पवित्र पति की तरह है। लेकिन एग्नेस के व्यामोह के विपरीत, विक्टर एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा था। विक्टर अग्रवर्ती चाहता था और एग्नेस का जजमेंट का सम्मान करना चाहता था, लेकिन विदेशी भावना ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। ये सामग्री N0V पाउंड एल्बन से ली गई है। और इस सब में सबसे बुरी बात यह थी कि यह भावना उसका जुनून से जुड़ी हुई लग रही थी। उनका दस्तावेज जो उनके सभी अनुयायियों के लिए है, और उसी कारण से वह हिल नहीं सकते थे। विक्टर ने अपने दांतों के टुकड़े लिए और अपने दांतों के खून से लाल हो गया क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अंदर ही अंदर चिल्लाने लगा। पर्याप्त। उसके शरीर से लाल हवा का एक छोटा सा झोंका निकला, और इसने वायलट और लियोना को थोड़ा चौंका दिया, जिससे दो सफेद बालों वाली लड़कियों का संघर्ष रुक गया और उन्होंने विक्टर की ओर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखाई दी। मैं तुम हूँ, और तुम मैं हो, लेकिन प्रभारी मैं ही हूँ। एग्नेस के बगल में एक लंबे आदमी का चेहरा दिखाई दिया। वह एक भूत की तरह था, एक ऐसा भूत जिसे केवल विक्टर ही देख सकता था। भूत ने हल्की सी मुस्कान दिखाई और धीरे धीरे वह गायब होने लगा। अपनी भावनाओं को वापस नियंत्रित करते हुए विक्टर की आंखें कम तीव्र हो गईं। वह जानता था कि वह भूत क्या था। यह अडोनिस की उसके शरीर में बनी रहने वाली भावनाएं थी, तीव्र भावनाएं थी जिसने उसे वह आदमी बनाया जो वह था।
भावनाएं जो केवल तभी प्रकट हुई जब एग्नेस समस्या में शामिल थी। ऐसा लगता है कि एग्नेस तलाक लेना चाहती है। ये जानने के सदमे ने मेरी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रण से बाहर कर दिया है, विक्टर ने सोचा। विक्टर, एग्नेस ने अजीब नजरों से विक्टर की ओर देखा। डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो? वायलट ने विक्टर का हाथ थाम लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और वायलट के हाथों की गर्माहट को महसूस करते हुए विक्टर बहुत शांत तरीके से, बहुत शांत होने लगा। उसने वायलट की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, मैं बस एक छोटे से उपद्रव से निपट रहा था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। हाँ। वायलट को बात पूरी न करने देते हुए उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं तुम पर भरोसा करूंगा। उसने हल्के से वायलट को गले लगाया और उसके सिर को चूमा। मम। विक्टर के शरीर की गर्माहट और उसके मीठे शब्दों को महसूस करके वायलट को अंदर से मीठा महसूस हुआ। इस बातचीत को देखते हुए लियोना की भावनाएं अराजकता, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा में बदल गई। उसके मन में कई नकारात्मक भावनाएं घर कर रही थी। वह चाहती थी कि यह उसके लिए ऐसा ही हो। ये खून चूसने वाला नहीं। उसने ऊपर देखा, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, विक्टर उसके सामने था। तुम सच में निराश हो, है ना? विक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। वह यहाँ कब आया? वह ईमानदारी से उत्सुक थी, लेकिन इतनी उत्सुक नहीं थी कि देखभाल कर सके, क्योंकि जब उसे विक्टर का कोमल स्पर्श महसूस हुआ तो उसे आंतरिक ऐंठन हो रही थी। ये बहुत ही उदासीन एहसास था। और यह सोचना कि वह एक पल के लिए अपने गुस्से में खो जाएगी। विक्टर ने मनोरंजन करते हुए सोचा। वह उससे नाराज नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि इस पूरी स्थिति में लियोना को ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने वाला ट्रिगर वह स्वयं था। यदि कोई अपराधी है तो वह अपराधी है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। जब से मैंने उसके साथ ऐसा किया है, काफी समय हो गया है। और उसके बाल पहले से कहीं ज्यादा मुलायम हैं। विक्टर को एक याद आई। वह एक लड़की के साथ एक कमरे में था। लड़की उसके पैर पर लेटी हुई थी, और वह इस लड़की के सिर पर हाथ फेर रहा था। वे एक फिल्म देख रहे थे, लेकिन फिल्म युवा भेड़िए का पर्याप्त मनोरंजन नहीं कर पाई और वह विक्टर के दुलार में सो गई। एक स्मृति जो विक्टर के घर पर घटी। दो किशोर मित्रों की एक पुरानी स्मृति। टस्क, टस्क। वायलट ने स्पष्ट झुंझलाहट में अपनी जीभ को कई बार चटकाया, क्योंकि उसने अपनी बाहों को पार किया और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया। एग्नेस, चलो जारी रखें। विक्टर ने जब लियोना को महसूस किया तो उसे दुलारना बंद कर दिया और उसकी शारीरिक भाषा से देखा कि उसकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो गई थी। हाँ, हाँ, एग्नेस, जो इस पूरी स्थिति के बारे में काफी मिश्रित भावनाएं महसूस कर रही थी, हकलाते हुए बोली। विक्टर एग्नेस की ओर चला और जिज्ञासा से पूछा। जितना मैं आपसे समझ सका, ये निर्णय बहुत अचानक लिया गया था। क्या कुछ बदला है? एग्नेस ने विक्टर की ओर देखा और अपने निर्णय के बारे में सोचा, और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा। मुझे एहसास हुआ कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, मैं अडोनिस से प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार, वह मेरा प्रिय है, और आप जो मेरी बेटी को डेट करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये भावनाएं कितनी खास हैं। विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। वह अच्छी तरह समझ गया। मैं समझ गई कि भले ही मैं तलाक ले लूं, लेकिन मैं अपने पति की यादों को धूमिल नहीं करूंगी। वह चाहते हैं कि अनुष्ठान के दुष्प्रभावों से पीड़ित होने के बजाय मैं स्वस्थ रहूं। ये सच है, विक्टर अनजाने में बोला और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये स्थिति विक्टर के लिए अब तक की सबसे जटिल थी। इसका कारण ये था कि जो भावनाएं वह महसूस कर रहा है वे उसकी नहीं हैं। या अब यह उसकी होनी चाहिए कि उसने अडोनिस को आत्मसात कर लिया है, और अडोनिस मूलतः वह है। विक्टर ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया और इसके बारे में न सोचने की कोशिश की। यह इन जटिलताओं के कारण है कि विक्टर भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को अवशोषित करने से बच जाएगा, क्योंकि ऐसा करने में वह अनिवार्य रूप से प्रमुख चेतना को बनाए रखते हुए दूसरे प्राणी के साथ उपद्रव कर रहा है। लेकिन ये विदेशी भावनाएं बहुत परेशान करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि वह एग्नेस को पसंद नहीं करता। दरअसल, वह उससे प्यार करता है। वह उससे वायलट के समान ही प्यार करता है। लेकिन विक्टर यह नहीं बता सकता कि ये भावनाएं उसकी और अडोनिस की भावनाओं का मिश्रण है या सिर्फ अडोनिस की। अंत में,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बेकार चीज पर चिंता करना बंद करें। विक्टर ने अचानक खुद को एक लाल दुनिया में पाया और उसके सामने एक परछाई थी जिसका एक हाथ अजीब तरह से गायब था। आप हैं, लोगों को आत्मसात कर रहे हैं या नहीं, उन भावनाओं के बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये स्वस्थ नहीं है, सलाह दी जा रही है। कॉमा डॉट 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 आपकी ओर से ये बहुत बुद्धिमानी भरी बात है। मैं इस मामले को तुमसे बेहतर समझता हूँ, ये सोचकर कि मैं भी तुम हूँ। प्राणी ने भयानक मुस्कान बिखेरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगता है कि आपके पास बात करने के लिए और भी चीजें हैं। हो बेशक। आप क्या सोचते हैं कि हम क्या हैं? हम पूर्वज हैं। संपूर्ण वंशावली हमसे शुरू होती है। हम शुरुआत हैं और पिशाच प्रजाति के पूर्वज के रूप में हमारी शक्ति एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे केवल मृत्यु की संस्थाएं ही नियंत्रित कर सकती हैं। आत्मा का क्षेत्र। अवशोषित अडोनिस ने हमें उस आदमी के जीवन के सभी अनुभव, उसकी भावनाएं, उसके श्राप, उसकी शक्तियां, सब कुछ दिया। चाहे ये भावनाएं कितनी भी भ्रमित करने वाली क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपका ही हिस्सा है। आखिरकार, अनिवार्य रूप से कहें तो अब यह नया आप है। विक्टर चुप था और अपने सामने वाले व्यक्ति के शब्दों के बारे में सोच रहा था। कॉमा डॉट 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 आश्चर्यजनक रूप से आप सही हैं। इकाई ने बस एक दांतेदार मुस्कान दिखाई और कहा, आपको एक मजबूत मानसिकता रखनी होगी और अपने मैं के रूप में अपनी छवि बनानी होगी। अल्पविराम डॉट 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 क्यों? क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं तो आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आपको मूल रूप से हासिल करना था, और यह आपको भ्रमित कर सकता है। इकाई ने अपना हाथ उठाया, एक इशारा जिससे पता चला कि उसका हाथ जो मूल रूप से वहां था वह अब वहां नहीं है। विक्टर ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और देखा कि उसका हाथ पूरी तरह से लाल नसों से काले रंग का हो गया था। प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अल्पविराम डॉट 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 आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखें, आप सही रास्ते पर हैं। इसका उत्तर हमेशा आपके साथ रहा है। अब वापस जाओ, तुम्हें तलाक पर हस्ताक्षर करना है। विक्टर की मुस्कान हल्की सी घूम गई और वह हड़बड़ाकर दूर हो गया। और जल्द ही उसने खुद को वास्तविकता में वापस पाया और एग्नेस को अपनी ओर धीरे से मुस्कुराते हुए देखकर वह असहाय होकर मुस्कुराया। जब एग्नेस ने उसके चेहरे पर असहाय मुस्कान देखी तो वह थोड़ा और धीरे से मुस्कुराई। वह समझ सकती थी कि वे हरकतें उसके पति के अंदर की भावनाएं थी, जो मूलतः उसकी भी भावनाएं थीं। आइए शुरू करें। पूरी प्रक्रिया में शादी से भी कम समय लगना चाहिए। शादी करना कठिन है और ये तैयारियों से भरा है, लेकिन तलाक लेना आसान है। हो मानवीय कानून के साथ भी यही बात है। वास्तव में, जब इग्नेस और विक्टर अपनी तैयारी कर रहे थे, लियोना, जो वायलट के बगल में थी, बोली, क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ या यह मेरी कल्पना है? क्या विक्टर ने तुम्हारी माँ से शादी की? यह उससे थोड़ा अधिक जटिल है, लेकिन हाँ। लियोना अवाक थी। उस अभिव्यक्ति से आंतरिक रूप से प्रसन्न होकर वायलट बोला, वैसे उसने मेरी दोस्त साशा की माँ से शादी की, जो उसकी पत्नी भी है। लियोना का आश्चर्य केवल बढ़ गया। इसका कारण यह था कि वह जानती थी कि स्केच विक्टर के साथ किस प्रकार का प्रशिक्षण कर रहा था। ट्रिपल ओयाकोडोन, क्या बकवास है। वह पूरी तरह से और वैध रूप से चौंक गई थी। न केवल सबसे प्रतिष्ठित कुलों की उत्तराधिकारी, बल्कि इन उत्तराधिकारियों की माताएं भी। क्या बकवास है। क्या तुम्हारा शरीर किसी नशीले अमृत से बना है? द अल्टीमेट येंडेरे 2। न केवल सबसे प्रतिष्ठित कुलों की उत्तराधिकारी, बल्कि इन उत्तराधिकारियों की माताएं भी। क्या बकवास है। क्या तुम्हारा शरीर किसी नशीले अमृत से बना है? लियोना ने वायलट को हिकारत से देखा। हो, इस नजर में क्या है, कुतिया? तुम लड़ना चाहती हो? बैंगनी तड़क गया। वह भले ही बदल गई हो, लेकिन वह अभी भी अपराधी थी। आखिरकार, यह उसके जीन में था। जरा एग्नेस को देखो, वह बिल्कुल वैसी ही थी। वायलट के विपरीत, जो किसी भी क्षण लियोना के साथ लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थी, इस तरह देखने वाली महिला में निराशा और अवमानना की झलक थी। क्या आप येंडेरे नहीं हैं? आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक गौरवान्वित येंडेरे के रूप में, आपको वेश्याओं से दूर रहना चाहिए। उन महिलाओं को मार डालो जो तुम्हारे प्रेमी के पास आती हैं, यहाँ तक कि पुरुषों को भी मार डालो। अपने आदमी को नियंत्रण में रखो,
और उसके लिए सब कुछ करो इस हद तक कि वह प्यार से दम तोड़ दे। यह आपका काम है। कहने की बात यह है कि वायलट से जितनी प्रतिक्रियाओं की उसे अपेक्षा थी, उनमें से उसे हारे हुए रूप की उम्मीद नहीं थी। आप नहीं समझे। मैं पहले से ही ऐसा कर चुका हूँ, और मैं गिनती भूल गया हूँ कि मैंने इस आदमी से कितनी महिला पिशाचों को दूर भगाया है। तो समस्या क्या है? लियोना समझ नहीं पाई। वायलट जैसा यंडेरे इसकी अनुमति कैसे दे सकता है? क्या वह यंडेरे भी थी? क्या वह शायद एनीमे में देखी गई लड़कियों जितनी दृढ़ निश्चयी नहीं थी? समस्या यह है कि वह आदमी मुझसे भी बदतर है। वायलट ने विक्टर की ओर इशारा किया। लियोना सदमे में थी। विक्टर वायलट से भी बदतर था। क्या बकवास है? असंभव। वह आपकी तरह मानसिक रोगी नहीं है। मेरा मतलब है, उसमें नर यंडेरे के गुण हैं, लेकिन वह अभी भी वायलट के स्तर पर नहीं था, है ना? ठीक है। पिशाच के काटने से होने वाले बदलावों की कल्पना करते ही लियोना को बिना एहसास हुए ही पसीना आ गया। वास्तव में वायलट ने इससे इनकार नहीं किया क्योंकि वह एक महिला के रूप में उसके गुणों को जानती थी, और वह इससे शर्मिंदा नहीं थी। वह पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह उस संबंध में और भी बड़ा राक्षस बन गया। अल्पविराम डॉट 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 डॉट। रुको, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वह मुझसे भी बदतर है, वायलट बड़बड़ाया। मैंने ये सुना है। मैं बहरा नहीं हूँ, लियोना गुस्से से चिल्लाई। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? वायलट ने लियोना से भी अधिक नाराज होकर पूछा। मैं जानना चाहता हूँ कि वह तुमसे भी बदतर क्यों है। लियोना को लगा कि अगर वह इस महिला से अधिक बात करेगी तो वह पागल हो जाएगी। ओह! वायलट ने कुछ सेकंड के लिए विक्टर की ओर देखा और कहा, ठीक है, वह मुझे खुश रखता है, हमेशा मुझसे मिलने आता है, हम हमेशा वाइल्ड सेक्स करते हैं और मेरे पास आने की कोशिश करने वाले हर नर पिशाच को मार डालता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या तुम लड़ाई की तलाश में हो, कुतिया? लियोना की आंखें चमकदार नीली चमक रही थी। आपको इस सामग्री का मूल स्रोत N0 वेल पर मिलेगा। एन माह माह। बस सुनो, वायलट ने गंदी गंदी मुस्कान दी, और इससे लियोना की आंखें संकीर्ण हो गईं। वह न केवल मुझे खुश रखने के लिए ये सब करता है, बल्कि मुझे ये भी पता है कि वह मुझ पर नजर रखने के लिए कबीले के कुछ सदस्यों को नियंत्रित करता है। वह उन्हें इस अदृश्य नेटवर्क के भीतर रखता है जिसे वह नियंत्रित करता है। और क्योंकि वह मुझे खुश रखता है, मैं आमतौर पर वह जो करता है उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। लेकिन रुकिए, क्या यह एक जाल नहीं है? वायलट को बस एहसास हुआ कि वह विक्टर की योजना में फंस गई है। लियोना ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। क्या ये एक मनोरोगी यंडेरे का सटीक वर्णन नहीं है? लियोना के सदमे को देखते हुए वायलट ने जारी रखा, बेशक, वह मुझे जो भी करना चाहता है करने देता है। मुझे पता है कि वह जिन महिलाओं से प्यार करता है उन्हें अकेले में पंख फड़फड़ाते हुए देखना पसंद करता है। वह कहता है कि यह उन्हें और अधिक सुंदर बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमें बिना निगरानी के छोड़ देता है। विक्टर की अपनी माँ और पिता एक अच्छा उदाहरण है। उसने अन्ना के साथ क्या किया? लियोना ने चौंककर और दिल में थोड़ा डर लेकर पूछा। मुझे मत बताओ कि उसने अपनी माँ पर भी हाथ डाला। मैं जानता हूँ कि अलौकिक दुनिया में अनाचार असामान्य नहीं है, लेकिन विक्टर के लिए भी ये बहुत ज्यादा है। क्या वह स्वीट होम अलबामा क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा है? क्या वह विंसेंट का अभ्यास करने की योजना बना रहा है? लियोना का दिमाग उन सभी पतित परिदृश्यों से गुजर रहा था जो उसने कभी हजारों हेंटेई में देखे थे। डॉट डॉट डॉट। लियोना और स्कारलेट बहनें निश्चित रूप से अच्छी तरह से मिलेंगी, खासकर रूबी और पेपर। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है, वह शायद उसके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है, और वह शायद इसे जानती भी नहीं है, या वह इसे जानती है और इसे अनदेखा करती है। शायद वह इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। विक्टर का प्रभाव बहुत बड़ा है, और रूबी के समर्थन से वह अजय बन गया है। सिर्फ रूबी ही नहीं, हम जैसी मूर्ख महिलाएं हैं, वह जो भी कहता है हम वही करती हैं। लेकिन इसकी शिकायत करने के बावजूद वह परेशान नहीं हुई। दरअसल वह निराश थी। वह और अधिक प्रासंगिक चीजें क्यों नहीं मांगता? ये वायलट का विचार था। बात यह है कि विक्टर बहुत अधिक स्वतंत्र था। उसने केवल छोटी चीजों के लिए मदद मांगी, जिससे वायलट नाराज हो गई।
वह चाहती थी कि वह उस पर और अधिक निर्भर हो, ताकि वायलट उसे थोड़ा और नियंत्रित कर सके। लेकिन वह आदमी एक बिल्ली की तरह था और जब भी वह वायलट के जाल में फंसने वाला होता था तो हमेशा उछल कूद करता था और भागता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और उस विश्वासघाती बिल्ली की तरह, जब वायलट को वास्तव में गुस्सा आता था, तो वह स्नेह के लिए लौट आता था और उसे दुनिया का सारा प्यार देता था। विक्टर के विपरीत, वायलट खुशी से इस मीठे जाल में फंस जाती थी और खुद को हर तरह से विक्टर से प्यार करने देती थी, और जब वह खुश होती थी, तो उसके पास देखभाल करने की ताकत नहीं होती थी। खांसी। ये देवी अन्ना की महान शिक्षाओं में से एक थी, जो सीधे पुस्तक 101 से आती है कि एक महिला के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। सबक ये था, चाहे कुछ भी हो, बस उसे संतुष्ट और खुश रखें, और बाकी सब किसी न किसी तरह से काम करेगा। और क्योंकि विक्टर बहुत सक्षम था, वह इन शिक्षाओं को यथासंभव कुशलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता था। यही एक कारण था कि वायलट लियोना को देखकर परेशान थी, और वह पहले की तरह क्रोधित या अधिकारपूर्ण नहीं थी। आखिरकार, विक्टर के साथ उसका रिश्ता अब पूर्ण था। कोई भी उसे तोड़ नहीं सका, और सबसे बढ़कर, मैं पहली पत्नी हूँ, फुफु फुफु, ये एक ऐसा दर्जा था जिसे कोई भी उससे छीन नहीं सकता था। नाइटिंगेल के उच्च कुलीन वर्ग से आने के कारण, वायलट के मन में हरम में रहने के बारे में ज्यादा विचार नहीं थे, जो सभी अलौकिक प्राणियों पर लागू होता था। यदि कोई व्यक्ति ताकतवर हो तो वह जितनी चाहे उतनी स्त्रियां पा सकता है। और ये दोनों लिंगों के लिए सच था। व्लाद का मामला एक उदाहरण था। उस व्यक्ति की 6 पत्नियां और कुछ हजार प्रेमिकाएं थीं जो आम जनता के लिए अज्ञात थीं। हरम वाली महिलाओं का एक बहुत प्रसिद्ध मामला कबीले लाइकोस से आने वाली एक महिला के बारे में था। वह एक ऐसी महिला थी जिसके हरम में 100 से अधिक पुरुष थे। वह एक सच्ची अल्फा थी। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, क्या यह महिला लियोना की दादी नहीं है? जब वायलट आंतरिक रूप से सोच रही थी, इस खबर पर लियोना की प्रतिक्रिया थी, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओह, लियोना अब जटिल भावनाओं का अनुभव कर रही थी। उसे राहत मिली कि उसके विचार गलत थे और यह आदमी जो कर रहा था उससे वह भयभीत थी। वह कब इतना मनोरोगी हो गया? जैसे ही उसे लगा कि उसे विक्टर की बातें याद आ गईं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या परिवर्तन से उनका यही अभिप्राय था? विक्टर के अतीत और अब के रवैये की तुलना करने पर लियोना के सिर पर सवालिया निशान दिखने लगे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या वह सचमुच इतना बदल गया है? लियोना को पता नहीं था कि उसके मन में पहले से ही विक्टर की खतरनाक, ईर्ष्यालु और स्वामित्व वाली व्यक्ति की छवि थी। विक्टर और उसी व्यक्तित्व वाले अन्य पुरुषों के बीच एकमात्र अंतर बस इतना ही था, इन व्यक्तित्व वाले पुरुषों के विपरीत, जो सामान्य महिलाओं से मिलते हैं, विक्टर के पास अपने जैसे प्राणियों को एक ही कमरे में एक साथ लाने में थोड़ा अजीब भाग्य था। अर्थात, वह येंडेरेस का एक चुंबक है। फिर, कुछ देर तक विचार करने के बाद, जब विक्टर और एग्नेस अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, तब उसे कुछ एहसास हुआ। वास्तव में, उसने बस एक विशेष विषय पर अपने विचारों को दोहराया। हाँ, वह बिल्कुल नहीं बदला है। वास्तव में, वह पहले से भी बदतर हो गया है। उसने संतोषपूर्वक सिर हिलाया मानो कोई बड़ी पहेली सुलझा रही हो। लियोना वह व्यक्ति थी जिसे विक्टर तब से जानता था जब वह बच्चा था, और उसके पास हमेशा उन व्यक्तित्वों के निशान थे। ऐसा ही होता है कि वैम्पायर परिवर्तन के साथ, उसने वैसे ही अभिनय करना शुरू कर दिया जैसे वह वास्तव में था। आखिरकार, पिशाच के काटने से व्यक्ति का असली अहंकार सामने आ जाता है। और भले ही विक्टर एक साइको येंडेरे था, लेकिन पिछले दिनों देखी गई एनीमे की उस गुलाबी बालों वाली लड़की के समान ही, उसमें भी बहुत सारे अच्छे गुण थे। ये गुण उसके वास्तविक व्यक्तित्व के विपरीत प्रतीत होते हैं, और वह ये है कि, एक बार फिर, ये सब उसके माता पिता की शिक्षाओं, विशेष रूप से अन्ना की प्रेमपूर्ण शिक्षाओं के लिए धन्यवाद है। अन्ना महिलाओं की छिपी हुई देवी हैं। उसने ऐसे किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का प्रबंधन कैसे किया? हो सकता है उसने बिना ज्यादा समझे ऐसा किया हो। लियोना इस संभावना को लेकर काफी उत्सुक थी, लेकिन महिला के जीवन में सब कुछ सामान्य था। उसके दोस्त सामान्य थे, उसका काम सामान्य था और वह थोड़ी सनकी थी। और केवल इतना ही बहुत अधिक संदेह पैदा नहीं करता है। विक्टर बहुत कुछ था, एक युद्धोन्मत्त और नरसंहार करने वाला, लेकिन सबसे बढ़कर, वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था।
लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसे कार्यों में लिप्त रहा जो उसके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए पागलपन की सीमा तक पहुंच गया, और वे गुण उसके बहुत विपरीत थे। दरअसल, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो वह उन प्राचीन योद्धाओं की तरह लगता है जो लड़ते हैं और अपने परिवार से प्यार करते हैं। ये सब तब समझ में आने लगा जब उसने ऐसा सोचना शुरू किया। उन्हें स्केथेज द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, एक महिला जो 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक जीवित रही, और उस समय उनके पास कई छात्र थे, अन्ना और स्केथा। वे 2 महिलाएं जिन्होंने विक्टर को वह रूप दिया जो वह आज था। लियोना को एक बच्ची की तरह महसूस हुआ जो विक्टर नाम की पहेली को सुलझा रही थी। हो गया, एग्नेस बोली। ठीक है, मुझे बस शब्द कहने चाहिए, है ना? वास्तव में, एग्नेस ने पुष्टि की। ठीक है, चलो इसे खत्म करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मम, एग्नेस ने सिर हिलाया। विक्टर ने अपनी कलाई काट ली, और खून की छोटी बूंदें जादू के घेरे में गिर गईं। खून की गंध ने एग्नेस और वायलट को उत्तेजित अवस्था में छोड़ दिया, क्योंकि इसकी गंध बहुत स्वादिष्ट थी। मानवीय संदर्भ में, यह ऐसा था जैसे वायलट और एग्नेस बहुत भूखे थे, और उनके सामने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शेफ द्वारा तैयार किया गया हैमबर्गर था। मांस की गंध ने उनकी इंद्रियों को सुस्त कर दिया। फोकस, विक्टर बोला। ओह, ओह, एग्नेस थोड़ा हकलाए, लेकिन वह अपना नियंत्रण बनाए रखने में सफल रही। एग्नेस ने प्राचीन लैटिन में कुछ शब्द बोले और, मानो ये कोई जादू हो, घेरा रक्त लाल चमकने लगा, और पृथक्करण अनुष्ठान के रूप में सामग्री की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ विक्टर का खून था। कॉमा डॉट 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 प्रश्न, मुझे यह अनुष्ठान अडोनिस से विरासत में मिला है। मुझे क्या नाम बताना चाहिए? मुझे नहीं पता। मैं भी पहली बार इससे गुजर रहा हूँ। बस इसे अपने नाम के साथ आजमाएं, यह मानते हुए कि आपके अपने शब्दों में यह आपको विरासत में मिला है। कॉमा डॉट 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 ठीक है। अभी भी संदेह होने के बावजूद विक्टर ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही घेरा विक्टर की कमर तक बढ़ा, एग्नेस ने उस पर एक नजर डाली और कहा, आगे बढ़ो। कॉमा डॉट 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 मैं, विक्टर ए। इससे पहले कि वह जारी रख पाता, एग्नेस बोली, अपने असली नाम का प्रयोग करें। विक्टर ने सिर हिलाया और जारी रखा। अल्पविराम डॉट 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 मैं, विक्टर वॉकर, उस अनुष्ठान के समापन को स्वीकार करता हूं जो एग्नेस नो और मुझे एकजुट करता है। जिस क्षण विक्टर ने ये कहा, लाल बत्ती एक बीकन की तरह चमक उठी, और अक्षर इधर उधर घूमने लगे जैसे कि पूरी तरह से शब्दों का एक और सेट बना रहे हों। अगले ही पल, प्रभाव तत्काल था, कम से कम इसमें शामिल लोगों के लिए। वे महसूस कर सकते थे कि उनका संबंध पूरी तरह से टूट रहा है, और ठीक उसी क्षण वायलट, साशा, रूबी और नताशिया को लगा कि कोई उनके साझा संबंध से हट रहा है। और उस पल हर कोई समझ गया कि क्या हुआ था। प्रिय, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपाने के बावजूद, जिसमें वह कुशल हो गया था, वायलट अभी भी उस हल्की उदासी को महसूस कर सकता था जिसे विक्टर उसके साथ अपने संबंध से छिपा नहीं सका। यह एहसास उसे केवल इसलिए महसूस हुआ क्योंकि वह इन दिनों विक्टर के करीब थी, लेकिन अन्य लड़कियों को शायद कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये हो गया, एग्नेस बोली। हाँ, हमने अब शादी नहीं की है, विक्टर ने सिर हिलाया, और उस समय तक वह मुड़कर इस जगह से बाहर निकलने वाला था। आखिरकार, वह विभिन्न प्रकार की जटिल भावनाओं से गुजर रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने भ्रमित होकर एग्नेस की ओर देखा। क्या हुआ? अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। क्या मुझे कुछ और करने की जरूरत है? बेशक, उसने हल्की मुस्कान और पूरी तरह से बेजान आंखों के साथ सिर हिलाया। आंखें जिसने विक्टर को पूरी तरह से चकमा दे दिया। तुम्हें अब मुझसे शादी करनी होगी। अल्पविराम डॉट 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 ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विक्टर अभी कितना सदमे में था। चलो, ये तो बस शुरुआत है। एग्नेस ने विक्टर को जादू के घेरे से बाहर निकाला, और जल्द ही वह एक खंभे की ओर चली गई, और उस खंभे के पीछे एक बैग था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह विभिन्न सामग्रियों से भरा हो। उसने किसी जादुई प्राणी का सींग लिया जिसे विक्टर केवल देखकर नहीं पहचान सका, और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमें एक अनुष्ठान करना है। अल्पविराम डॉट 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 ये कहने लायक है कि विक्टर पूरी तरह से अनुत्तरदायी था।